जेई मेंस मैथ्स, हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और हम टॉपिक 1 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दी हुई है जो ए सेटिस्फाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ के। तो ये आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2021 में आया था, तो हम इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर a टाइम्स a क्यूब है, मतलब a टू द पावर 4, और a टाइम्स i क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब हमको a टू द पावर 4 चाहिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले a है तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, देखेंगे कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। तो a के बाद हमने a स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर ऐसा तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो अब हम a4 निकाल देंगे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है। अब एक बात, अगर आप a के बाद a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, फिर a4 निकालेंगे तो भी सही है, पर a क्यूब का यहाँ पर हमें कोई काम है नहीं, हमें a4 चाहिए। तो a4 को हम लोग a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका a4 की वैल्यू ये आ जाएगी। आप a क्यूब के बाद a4 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब a4 की वैल्यू a4 प्लस 3i। अब इस इक्वेशन को देखो तो a4 प्लस 3a कैसे, तो a टाइम्स 3i क्या हो जाएगा, 3ia या 3ai। तो ai बराबर a ही होता है। ओके, तो a4 प्लस 3a बराबर 2i। तो ये हमारा a4 हो गया, ये हमारा 3a हो गया, ये 2i हो गया। ठीक है, अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको बस ये देखना है आपको क्या चाहिए, आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, k की। तो आप देखिए k किस में आ रहा है, तो चारों में आ रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि ये जब आप सॉल्व करिएगा तो मैट्रिक्स 2/2 का मिलेगा, 4 एलिमेंट्स होगा, चारों एलिमेंट्स में आपका a आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी एक एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए। अब यहाँ पर हर जगह आपके पास k स्क्वायर है। ओके, बस इसमें k है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट मतलब a12 ये एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे इसका रो 12 a12 एलिमेंट से। ठीक है, तो LHS में जो a12 एलिमेंट बनाएगा वो कौन कौन सा टर्म है, एक तो ये टर्म है -8k-2 जो मैंने यहाँ लिख दिया, और एक ये टर्म है 2। अब ये 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, तो ये +6 आएगा। अब यहाँ पर a12 कौन है, 0 है, पर ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, पर 2 टाइम्स 0 0 ही होगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास डायरेक्ट। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी, जो आपका आंसर है। आप ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, आप a11 को इक्वल करिए हर जगह से। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगी और k की वैल्यू हाफ ही आएगी, क्योंकि एक वैल्यू जो होगी वो इक्वेशंस को, बाकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको k की वैल्यू हाफ ही मिलेगी, और यहाँ से पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगी k की वैल्यू हाफ, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और अगर आप चाहें तो इस k की वैल्यू यहाँ से ही पुट करके आगे बढ़ सकते हैं, पर आप k की वैल्यू डायरेक्ट भी हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई वेरिएबल की ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जिसे हमने निकाला है। ठीक है, लेकिन कई बार ये बाकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो हमें उनको एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ होता है ना। जैसे एक ये हो गया कि इक्वेशंस, और एक इक्वेशन सॉल्विंग हो गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, अल्फा बाई बीटा को एलिमिनेट किया था LHS में लाके। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, वो कोई भी चैप्टर में हो सकते हैं, उनका कोई अलग चैप्टर नहीं, इसे कॉमन निकालना। कभी कभी सारे स्टेप्स हमने किया, बस कॉमन नहीं निकाला, तो आगे हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हाफ आ गया। अपनी नोट्स बनाइए, अपनी तरह से बनाइए, मैथ्स को आप रीडिंग करना सीखिए, है ना। एक एक क्वेश्चन पढ़िए, रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और अपने नोट्स आप बनाइए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और मैट्रिसेस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।